हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पहला वीडियो में हमने ये पार्ट्स कवर कर लिए थे। अब हम पेज नंबर 8 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man? What would a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked question. तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि यहाँ पे उनके टीचर होते हैं। यहाँ पे टॉमी कह रहा था मर्जी से, ठीक है। कैसे टीचर होते हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग टीचर होते हैं वैसा, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर बट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। जैसे उनके रेगुलर टीचर हुआ करते जो सेम टाइम पे पढ़ाने आते थे, बट हम लोगों का सेम टाइम होता है बट अलग अलग, अगर चाहे तो लेट भी कर सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। वो एक आदमी होते हैं, ठीक है। अ मैन, वेल ही जस्ट मतलब एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है, वो लोग बोल रहे हैं। अगर वो नहीं जानते ना कि आदमी कैसे टीचर हो सकता है, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। दे वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं कि जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, उन बॉयज़ सबको कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं जैसा अभी भी होता है, और होमवर्क देते हैं और कुछ क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ। श्योर ही इज़। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। उसके बाद बोल रही है कि एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, हाँ हो सकता है, बट माई टीचर नोज एज मच एज माई टीचर। बट वो बोलता है कि मेरे टीचर तो मेरे पापा से कम जानते हैं। मेरे पापा मेरे टीचर से ज़्यादा जानते, ठीक है, ज़्यादा चीज़ जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच द बच्चा। बच्चा क्या है अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्यूट नहीं, बच्चा। इनफॉर्मल, बेट यू इन फास्ट पेज, आई एम श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए। I would not want a strange man in my house to teach me, ठीक है। तो बच्चा मर्जी was not prepared to dispute that, she said। मतलब मर्जी was not prepared to dispute मतलब डिसएग्रीमेंट, कुछ भी एग्री करना उससे, ठीक है। तो हम आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस। हमें कोई भी अनजाना आदमी हमारे घर पे नहीं चाहिए जो हमें टीच मतलब पढ़ाए। टॉमी screamed with laughter, you do know much, Margie. The teachers did not live in the house. They would a special building in kind they went there. तो यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग क्या है? स्कूल। स्कूल, ओके। यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग एक स्कूल है जहाँ हम एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम पे जाते हैं, है ना। स्कूल में स्पेसिफिक टाइम होता है, डेट होता है, तभी ना हम जाते हैं। वैसे यहाँ पे मर्जी को टॉमी बोल रहा है, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ स्कूल लर्न द सेम थिंग, मतलब सारे स्कूल लगभग सेम थिंग। ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे किड्स सेम चीज़ें लर्न करते थे, मतलब एक ही चीज़ें पढ़ते थे। और श्योर इफ़ दे वेयर सेम एजेस एंड वो सेम एज के थे, ठीक है, वो सेम एज के थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इन टीचर एंड दैट ईच काइंड has to be taught differently।
Each kid had to be taught differently. पर मेरे मम्मी ने तो कहा था, मर्जी ऐसा बोल रही थी, पर मेरी मम्मी ने तो कहा था कि एक टीचर को फिट किया जाता है, मतलब उसके ईच बॉय और ईच गर्ल के माइंड को टॉट डिफरेंटली, कैसे उसे पढ़ाया जाए, ठीक है। क्योंकि इन लोगों के तो रोबोटिक टीचर थे ना, रोबोटिक टीचर थे, तो ये लोग क्या करेंगे कि एक इंसान को पढ़ाएंगे एक टाइम पे। क्योंकि अगर एक स्कूल में हम जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, मोर देन वन, ओके। वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर एक रोबोटिक टीचर और टेक्निकल टीचर तो एक टाइम में एक ही बच्चे को पढ़ाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद just the same, they did not do it that way then. If they did not like it, you don't have to read the book. If you did not like it, you don't have to read the book. I don't say I don't like it, Margie said quickly. उसके बाद टॉमी ने कहा, अगर तुम मर्जी इतने सारे मतलब अलग अलग टाइप के उसके अगेंस्ट क्वेश्चन कर रही थी, तो टॉमी ने कहा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तुम ये मत पढ़ो। फिर उससे जवाब देते हुए मर्जी क्विकली बोली कि आई डोंट, मैंने ऐसे कभी भी नहीं कहा कि हमें पसंद नहीं। शी वांट टू रीड दोज फनी स्कूल, wanted to read this funny school. They were even half finished when Margie's mother called Margie school. तो जब उन्होंने फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद उस मर्जी की जो मदर है उसे बुलाती है मर्जी स्कूल, ठीक है। मर्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। सो मर्जी देखी और बोली कि नो नॉट येट, ओके। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर मिस्टर जोन्स वो कहा कि और ये टॉमी का भी टाइम है पढ़ने के लिए। मर्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। टॉमी से कही कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक आफ्टर स्कूल पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचेंटली, शोइंग नॉट मच इंटरेस्ट, ओके। मच इंटरेस्ट, नॉट नहीं, मच इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंगली, ठीक है। उन्होंने कहा, ठीक है, उसने कहा। ही वॉकड अवे whistling the dusty old book tucked bent his arm, ठीक है। तो वो अपने बगल में, मतलब हैंड के पास की जो जगह होती है उसमें वहाँ पे रख के वो बुक को लेके चला गया, ठीक है। मर्जी वेंट इनटू द स्कूल classroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was waiting for her. It was always on that same time day except Saturday and Sunday. मर्जी अपना स्कूल रूम में गई। अगर हम लोग स्कूल कैसा होता है, देखिए स्कूल कैसा होता है, वो एक बिल्डिंग होता है, है ना, वो एक बिल्डिंग होता है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, है ना। और मर्जी की क्लास में क्या था, उसके हाउस, ठीक है, उसमें वो एक रूम है, उसमें वो पढ़ती थी। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे वो पढ़ती थी, और उसका मैकेनिकल टीचर उसके लिए वेट कर रहा था, ठीक है। चलिए अब लास्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। बिकॉज हर मदर सेड अ little girl learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert today's homework in the proper slot. तो उसकी मदर बिलीव करती थी कि अगर एक छोटी सी बच्ची सेम टाइम पे पढ़ेगी तो वो रेगुलर हावर्स होगा, सेम टाइम्स होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगी, ठीक है। स्क्रीन वाज लिट अप, एंड वो जो
मैकेनिकल टीचर है, वो बोल रहे थे टुडे अरिथमेटिक लेसन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो इंसर्ट होमवर्क इन अ प्रॉपर स्लॉट। तो मैंने स्लॉट के बारे में आपको बता दिया था कि स्लॉट इज अ प्रॉपर फॉर्म होमवर्क एंड व्हाट टेस्ट पेपर, ओके। टेस्ट पेपर होमवर्क देने के लिए स्लॉट रहता था। मर्जी डिड सो विथ अ सिंग, she was thinking about the old school they had when her grandfather's and grandfather was a little boy. All the kids from old neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, ठीक है। मर्जिन वो की, उसके बाद वो सोचने लगी कि उसकी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, जैसे मैंने कहा था पहले में कि उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने कहा था, ठीक है। तो बहुत सालों बाद आगे पहले की बात है। ऑल काइंड्स ऑफ नेबरहुड मतलब पास के सभी बच्चे आते थे और लाफिंग, बहुत सारे, जैसे कौन होता है ना, ये स्कूल में बहुत मज़ा आता है ना। आपको भी बहुत मज़ा आता होगा। तो स्कूल डेज इज़ द बेस्ट डेज, है ना। सो सभी बच्चे आते थे और कितने मज़े करते होंगे वो, एक साथ बैठते थे। फिर जब डे ख़त्म हो जाता था तो अपने अपने घर चल जाते थे, है ना। ऐसे ही ना हम लोग करते हैं अभी। तो लर्न सेम थिंग्स वुड हेल्प अनदर होमवर्क टू टॉक अबाउट, मतलब अगर वो एक साथ पढ़ेंगे, एक चीज़ पढ़ेंगे तो दूसरे के होमवर्क में हेल्प कर सकेंगे। एंड टीचर्स वेयर पीपल, द मैकेनिकल टीचर वेर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन हाफ 1/2 एंड 1/4, ठीक है। द टीचर्स वेयर पीपल मतलब एक आदमी एक टीचर होते थे, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग एक टीचर होते थे। तो फिर मैकेनिकल टीचर फ्लश ऑन द स्क्रीन में फ्लश करने लगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं, यहाँ से फ्लश करने लगे। और यहाँ पे लिखा हुआ था व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन दीज एंड दिस, कैसे ऐड होगा, ठीक है। मर्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट लव इन द ओल्ड डेज, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। ओल्ड डेज में कैसे वो फ़न करते थे, अभी भी बहुत ज़्यादा फ़न होता है ना। तो यही स्टोरी में है और ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है एज आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये मैं बाद में प्रोवाइड करूँगी। तो हमारा चैप्टर वाज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please like, share and subscribe.